नमस्कार, मेरा नाम है भवित द्विवेदी। तो आज हम आए हैं इंदौर के विधानसभा 3 में राजवाड़ा के सामने, और हम आज लोगों से बात करेंगे कि क्या कुछ माहौल चल रहा है राजनीति का। एक तरफ भाजपा से गोलू शुक्ला हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस से पिंटू जोशी हैं। दोनों में ही टक्कर का मुकाबला है। तो जानते हैं लोगों से कि क्या कुछ लोगों का कहना पड़ रहा है, क्या चुनावी प्रक्रिया चल रही है और किस हिसाब से चुनाव की जो तैयारियां हैं, वह जो स्थानीय जो लोग हैं, 3 नंबर के जो लोग हैं, वो तैयारियां कर रहे हैं और किस हिसाब से जनता को लगता है कि कौन सा प्रत्याशी जीतना चाहिए, कौन सा प्रत्याशी कितना काबिल है। तो आइए लोगों से हम चर्चा करेंगे। अंकल, क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह यादव। क्या करते हैं आप? हम कांग्रेस का काम कर रहे हैं। पिंटू कैसा कैसा क्या माहौल चल रहा है अभी? एक तरफा चल रहा है और ताकत से कांग्रेस का कार्यकर्ता लगा हुआ है। यह जो स्थल है और भूमि है, ये स्वर्गीय महेश जोशी जी ने इस क्षेत्र को सींचा है। और 3 नंबर ही नहीं, इंदौर सहित पूरे प्रदेश में कई नेता महेश जोशी जी ने दिए हैं। आज उसके पूर्व उनके भतीजे अश्विन जोशी जी ने विधायक बन के सेवा की इस क्षेत्र की। अब उनका ही छोटा भाई और महेश जोशी जी के पुत्र पिंटू जोशी जी यहाँ एक युवा है, नया चेहरा है। युवाओं में उमंग है और आम जनता में उमंग है। वो जनता के बीच में रहे हैं। पिछले कई सालों से वे लगातार जनता के बीच रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ उन्होंने कई आंदोलन किए हैं, जेल गए हैं और इसी के तहत वे यहाँ से चुनाव 101% जीतेंगे। अच्छा, चुनाव जीतेंगे ये तो मान रहे हैं, लेकिन जो भाजपा का जो माहौल चल रहा है आपके 3 नंबर में, 1 नंबर के जो निवासी हैं गोलू शुक्ला, वह 3 नंबर एकदम से उनका क्षेत्र में आना हुआ है और आकाश विजयवर्गीय जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं। तो क्या लग रहा है आपको? कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आ रही है कि भाजपा का चेहरा रखकर सामने कहीं ना कहीं 3 नंबर से गोलू शुक्ला विजयी हो सकते हैं। तो इस पर क्या कहना है आपका? गोलू शुक्ला इस क्षेत्र के लिए अनजान है। वे कभी आज तक इस क्षेत्र में सक्रिय नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी के कई दावेदार, कई नेता और कार्यकर्ता नाराज हैं कि यहाँ जो है ऐसे व्यक्ति, बाहरी आदमी को टिकट दे दिया गया जिसको लोग और भाजपा का कार्यकर्ता जानता ही नहीं। पिंटू जोशी को कांग्रेस का कार्यकर्ता जानता है। वे लगातार, अश्विन जोशी जी जब विधायक बने तो उन्होंने लगातार विधानसभा 3 की बागडोर संभाली है और छोटे से बड़े वे इसी विधानसभा में हुए हैं। इसलिए पिंटू जोशी चुनाव 101% जीतेंगे और कांग्रेस का कार्यकर्ता लगातार हर वार्ड में उनके लिए मेहनत कर रहा है और घर घर जा रहा है। ठीक है। अंकल, क्या नाम है आपका? अंकल कौन बोल रहा है भाई? भैया, क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम अखिलेश जैन है। क्या माहौल चल रहा है आपके हिसाब से? माहौल सब जगह पिंटू जोशी चल रहा है। अच्छा, 3 नंबर राजवाड़ा तो आप मान सकते हैं कि पिंटू भैया का गढ़ है एक तरीके से, लेकिन जो बाकी इलाके हैं 3 नंबर में, 3 नंबर में ये देखा गया कि सबसे ज़्यादा जो व्यापारी लोग हैं वो इस क्षेत्र में आते हैं और कहीं ना कहीं अग्रवाल समाज भी कहीं ना कहीं एक्टिव हो रहा है। अग्रवाल समाज ने भी कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशी को उतारा है और जो अपने 3 नंबर से क्या नाम है इनका, अखिलेश शाह भी यहाँ पे निर्दलीय खड़े हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि अखिलेश शाह के खड़े होने से और अग्रवाल समाज में जो विरोध चल रहा था इन चीज़ों को लेकर कि हमको टिकट नहीं मिला, कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों की तरफ से वोट कर सकते हैं? दोनों पार्टी को तो नहीं कटेंगे, बीजेपी वोट जरूर कर सकते हैं, क्योंकि अखिलेश शाह जी भी बीजेपी के अच्छे कार्यकर्ता थे। वो कब से 4 साल से मेहनत कर रहे थे, उन्हें टिकट नहीं दिया है। सारे बीजेपी के कार्यकर्ता उनके साथ हैं, तो जरूर अखिलेश शाह भी अच्छे वोट ले जाएंगे और पूरा बीजेपी का नुकसान करेंगे। और जो राजेश बंसल जी खड़े हुए हैं वो शायद नाम वापस ले लेंगे 2-1 दिन में। तो इसलिए अग्रवाल समाज के वोट तो मैं जहाँ तक समझता हूँ पिंटू जोशी को मिलेंगे, क्योंकि एक परिवार में पिंटू जोशी का एक दोस्त खड़ा है और वो सब अग्रवाल हो, जैन हो, मराठी हो, सब पिंटू जोशी को चाहता है। तो इस चुनाव में निश्चित ही पिंटू जोशी 11,000 से ज़्यादा वोटों से विजयी होंगे। अच्छा, और एक बात बताइए कि गोलू शुक्ला जो जैसे ही चुनाव में उनका नाम आया तो एकदम से ही जनता में खलबली मच गई थी कि 1 नंबर का जो 1 नंबर से जो विधायक प्रत्याशी खड़ा हुआ है, उनके कज़न भाई 3 नंबर में खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि भाजपा ने जो कृत्य किया है वो कहीं ना कहीं 2 भाइयों में दरार पैदा की है। दरार तो पैदा नहीं होती, चुनाव तक रहता है। चुनाव के बाद सभी एक हो जाते हैं। पिछली बार राजन शुक्ला जी को भी टिकट दिया था तो सभी भाइयों ने काम करा था। इस बार गोलू शुक्ला जी को दिया। पिछली बार अश्विन जोशी जी ने राजन शुक्ला को हराया था, इस बार पिंटू जोशी गोलू शुक्ला को हराएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। क्या नाम अंकल आपका? आफ्ताब खान। क्या लग रहा है आपको, चुनाव की स्थिति क्या चल रही है आप क्षेत्र में? पूरे क्षेत्र में कांग्रेस का माहौल है। विशेषकर युवाओं में पिंटू जोशी को लेकर गजब का उत्साह है
और पिंटू जोशी के आने से युवाओं में एक नई ऊर्जा का संचार पैदा हुआ है। उसकी वजह यह है कि पिंटू जोशी छात्रों से जुड़े रहे, व्यापारियों से जुड़े रहे और हर वर्ग से जुड़े रहे, और निश्चित रूप से क्षेत्र क्रमांक 3 की जनता जो है किसी आयतित नेता को ना पसंद करते हुए स्थानीय को मौका देगी। अच्छा अंकल, एक ये बात भी सामने है कि आकाश विजयवर्गीय जो यहाँ पे विधायक, अभी कह सकते हैं कि वर्तमान में यहाँ के विधायक हैं, उनका यहाँ पे अच्छा होल्ड था, और कहीं ना कहीं जब पूर्व में जो चुनाव हुए थे, चुनाव में रीवोटिंग के बाद वो इस विधानसभा में विजयी हुए थे और 3 नंबर के विधायक बने थे। तो इस बार गोलू शुक्ला भी लगे हुए हैं, कड़ा प्रयास कर रहे हैं, 3 नंबर से पहली बार हैं, और एक तरीके से भाजपा की राजनीति में, विधानसभा की राजनीति में कहीं ना कहीं वो युवा है। तो क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं आकाश विजयवर्गीय का सपोर्ट इनको रहेगा चुनाव जिताने के लिए? आकाश विजयवर्गीय की निगेटिविटी यहाँ पर इतनी बढ़ गई थी कि उनको क्षेत्र छोड़कर भागना पड़ा। कैसी नेगेटिविटी बढ़ गई थी? क्षेत्र छोड़ के भागना क्यों पड़ा, आप उनसे जाके पूछो, वो बताएंगे आपको। निगेटिविटी बढ़ी थी तो क्षेत्र छोड़ के भागे। फिर भी अंकल, आप आप यहाँ के स्थानीय हैं, तो क्या कुछ कुछ चीजें ऐसी बताएं जिससे आप उनसे जाके पूछो कि क्षेत्र छोड़ के क्यों भागे। आपने मतदाताओं को, जिन्होंने आपके ऊपर भरोसा करा था, उनको मझदार में छोड़ के क्यों भागे? क्या ये बॉन्डिंग थी कि आपको उन्होंने 5 साल के लिए बनाया तो अगली बार आप नहीं होगे? आप तो बोल रहे थे कि हम इस क्षेत्र को बनाएंगे, जन्नत बनाएंगे, ये बनाएंगे, तो ये 5 साल में होगा ही क्या? ये मतदाताओं के साथ छल है, ये मझदार में छोड़ के भागे हैं, और जनता इसका बदला लेगी। पिंटू जोशी को जिता के स्थानीय को, वो भी आयतित थे और ये भी आयतित नेता हैं। इस बार यहाँ पर 3 नंबर में आयतित नेता नहीं चलेंगे। अच्छा अंकल, एक छोटे से एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे ये करूंगा कि मैंने जब ये क्षेत्र का भ्रमण किया तो ये देखा मैंने कि हर जगह भाजपा के गोलू शुक्ला जी के यहाँ पे बैनर पोस्टर लगे हैं, तो इसका क्या कारण है? धनबल में तो वो आगे हैं और पिंटू जोशी जनबल में आगे हैं, तो निश्चित तौर पे धनबल की छवि को जनबल बदलेगा। तो इस बार अगर पिंटू भैया जीतने का आप बोल रहे हैं कि पिंटू भैया जीतेंगे, लेकिन पिछले साल ऐसा क्या हुआ था कि रीवोटिंग के बाद आकाश विजयवर्गीय एकदम से चुनाव जीत गए थे? प्रशासन ने उसमें गफलत पैदा करी थी और प्रशासन ने उसमें धांधली करी थी, इसलिए आकाश विजयवर्गीय को जिताया गया था।